वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। एक प्यारी सी सुबह हो चुकी है और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इस वक्त मैं अब्दुल्ला को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ और आज उमामा और फबिया स्कूल नहीं गई हैं, उन्होंने आज ऑफ़ किया है। और बस अब ये सुबह के टाइम तो यही होता है ना कि हर इंसान ही जल्दी में होता है। स्कूल कॉलेज जाने वाले भी और ऑफिस जाने वाले भी सब जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला कई बार ज़िद करता है कि मम्मा मैं अपनी साइकिल पर ही स्कूल चला जाया करूं, तो हम लोग इसको अलाउ नहीं करते क्योंकि गलियों में ट्रैफिक इस वक्त ज़्यादा होता है और छुट्टी टाइम भी यही होता है और अच्छी खासी स्पीड में गाड़ियां जा रही होती हैं। तो मुझे थोड़ा डर ही लगता है इस तरह। अब्दुल्ला अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, छोटा ही है, तो फिर मुझे ये होता है कि चलो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर ये ख़ुद से चला जाया करेगा अपनी साइकिल पे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ, रिक्शा वगैरह काफ़ी चीज़ें गुज़रती हैं और बहुत जल्दी में होते हैं ये लोग, तो इसलिए हम लोग इसको अलाउ नहीं करते साइकिल पे जाने के लिए। आज मैं आप लोगों से किसी टॉपिक पर ही बात करूंगी और टॉपिक है टॉक्सिक हस्बैंड और या गुस्से वाले शौहर, उनको हम कैसे डील करें। तो ये भी काफ़ी मसला है आजकल के। बाज़ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि उनको हम किस तरह हैंडल करें और कैसे उनको इस चीज़ से हम बच सकें हम उनके गुस्से से। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि टॉक्सिक हस्बैंड कौन होते हैं, उनकी क्या आपको निशानियां हैं, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो ये है कि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। उनको आपके बनाए हुए खाने पसंद नहीं आते, वो हमेशा दूसरों की मिसाल आपको देते रहते हैं और आपकी कपड़ों की चॉइस उनको अच्छी नहीं लगती, आपकी ड्रेसिंग सेंस उनको पसंद नहीं आता। और यही बच्चों की, अगर बच्चों ने कोई शरारत कर ली है या बच्चों का कोई ऐसा उन्होंने देख लिया है, लड़ रहे हैं या शोर कर रहे हैं, तो वो आपको आपकी बच्चों की तरबियत के ताने देना शुरू हो जाते हैं। घर की सफाई ना होने पर गुस्सा कर रहे होते हैं, आपको बार बार आपकी सुस्त होने पर ताने दे रहे होते हैं कि आप बहुत सुस्त हैं या एक्टिव नहीं हैं। या ऐसा करते हैं बाज़ तो कि आप पर अगर कुछ खर्च किया है कुछ, तो उसको गिनवाते रहते हैं, बार बार जिताते रहते हैं कि भाई मैंने तो इतना ख़र्चा कर दिया था, आपके भाई की शादी हुई थी तब मैंने इतना ख़र्चा कर दिया था, या बहन की शादी हुई थी। मतलब कि आपके मेके पे अगर किसी इवेंट वगैरह पे जाने पे भी अगर कोई ऐसा हुआ है तो उसके भी वो आपको बार बार जिताते रहते हैं। और एक ये कि वो आपकी राय की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके डिसीजंस को अहमियत नहीं देते। और फिर ये कि दूसरों की तारीफ़ करते रहते हैं कि वो ज़्यादा सुघड़ है, वो अपनी अम्मी की मिसालें देते रहते हैं या अपनी भाभी का आपके सामने बताते रहते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है या वो ज़्यादा एक्टिव है या वो ज़्यादा सुघड़ है। इस तरह की भी जैसे होती हैं। और फिर यही होता है कि बाज़ तो इस हद तक मेरा ख़्याल है वो होते हैं कि घर से निकाल देने की भी धमकी दे देते हैं। और इसी तरह बस वो आपके घर वालों को पसंद नहीं करते हैं, उनका आना जाना पसंद नहीं करते। अगर कोई आपके बहन या भाई के बारे में कोई बात पता चली है या कुछ ऐसा उनके मामलात का कुछ पता चला है तो उस पे ताने देना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह की बातें होती हैं कि मतलब वो गुस्सा करने का बहाना वो मिलना चाहिए उनको, और वो आपको कोई मौका नहीं जाने देते गुस्सा करने का, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का, और वो इस तरह की वो करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम इन चीज़ों से इनको कैसे हम हैंडल करें, अपने हस्बैंड का गुस्सा किस तरह हम कम कर सकते हैं, ऐसा हम क्या करें कि उनकी ये आदतें कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं, हम उनसे कैसे बच सकें। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपने आप की ख़ुद की सफाई का ख्याल रखें, ख़ुद साफ़ सुथरी रहें। सुबह जब आप उठें तो फेस वॉश वगैरह करने जाएं या वॉशरूम, तो उस वक्त आपने बाल भी बना लेने हैं, वहाँ पर आपने ब्रश रखना है और एक बॉडी स्प्रे रखना है, और वहीं पर आपने बिल्कुल बाल बना के और बॉडी स्प्रे करके और इस तरह साफ़ सुथरा आपने बाहर आना है सुबह सुबह।
अच्छा, इससे ये होगा कि आप बिल्कुल फ्रेश लगेंगी। आप सुबह सुबह ऐसे नहीं लगेगा कि जैसे नींद में है या सुस्त उठी हैं, और आपका कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं आएगा। आप ऐसा लगेगा कि आप सुबह सुबह अपने आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं या एक्टिव हैं। और इसके बाद आप नाश्ता बनाएं, और नाश्ता भी आप एक तरह की रूटीन ना रखें, थोड़ा डिफरेंट कर लिया करें। जो हस्बैंड को पसंद हो वो चेंज नाश्ता बनाया करें। यानी कि कुछ दिन अगर आप ब्रेड या एग वगैरह से कर रहे हैं तो कुछ दिन वो कर लें, कुछ दिन ऑमलेट बना लें या पराठा वगैरह। इस तरह कुछ आप चेंज नाश्ते में भी चेंज करती रहें, ताकि आपके हस्बैंड को थोड़ा सा चेंज मिले और उनको लगे कि आप एक्टिव हैं और आपको मतलब खाना बनाने का शौक़ है या आप उनके लिए कुछ कर रही हैं। और इसी तरह बस नाश्ता बनाने के बाद आप अपने रूम में जाएं तो सबसे पहले अपने रूम को सेट कर लें, बेडशीट वगैरह ठीक कर लें। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनका डायपर वगैरह चेंज करके उनके जैसे हाथ मुंह धुला दिया या नहला के कपड़े चेंज कर दिए। इस तरह एक ख़ुद भी इंसान अच्छा फ़ील कर। हस्बैंड के कपड़े रात को ही प्रेस करके रखते हैं, सॉक्स वगैरह उनकी जो ऑफिस के कपड़े हैं वो सब एक जगह पे रखें, और शूज़ वगैरह पॉलिश करके ये एक जगह बना लें, और आप सब चीज़ें एक जगह पर तैयार करके उनकी रात को ही कर दें, ताकि सुबह जब आप नाश्ते बनाने में बिज़ी हों या बच्चे स्कूल जाने में उनका लंच बॉक्स भी ज़ाहिर है रेडी करना होता है, तो इस वक्त आप के हस्बैंड की चीज़ें उनको उनकी जगह पर आसान मिल जाएँ। इसी तरह अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप अपने काम से फ्री होकर आप वीडियोस वगैरह देख लें। आजकल तो इतनी ज़्यादा कुकिंग के चैनल्स हैं, उसमें बिल्कुल इजी तरीके से भी रेसिपीज़ बताई जाती हैं, आप वो फॉलो कर लें। एक दो बार सही नहीं बनेगा लेकिन फिर परफेक्शन आ जाती है, आप ये काम करते रहते हैं तो। और इसी तरह कपड़ों के कलर अगर आपके हस्बैंड को आपके पसंद नहीं है, वो इस बात पर गुस्सा करते हैं, तो आप कोशिश करें कि जब आप कोई ड्रेसिंग वगैरह करें तो अपने हस्बैंड की चॉइस का ख्याल रखें। उनसे पूछ लें कि कौन सा कलर ज़्यादा मुझ पर सूट कर रहा है या मुझे कौन सा ड्रेस इस वक्त पहनना चाहिए, तो उनसे राय ले लें। तो इससे भी उनको काफ़ी अच्छा लगेगा और वो बाद में आप पे गुस्सा नहीं करेंगे जब वो अपनी चॉइस से ही आपको ड्रेसिंग का बोलेंगे। और फिर इसी तरह जैसे अपने हस्बैंड के माँ बाप की आप रिस्पेक्ट करें, सास ससुर से बदतमीज़ी ना करें और उनका भी ख्याल रखें, टाइम पर उनका भी जैसे खाना वगैरह दें और उनका ख्याल करें। इससे भी शौहर को मुझे लगता है कि शिकायतें कम हो जाती हैं, क्योंकि हर इंसान को ये होता है कि जो शख्स हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली वो शख्स हमें अच्छा लगता है। ये भी होता है ना कि जब आप उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि फिर उनको भी आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो भी आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। और एक चीज़ ये होती है, अगर वो आपके बहन भाइयों के बारे में कोई बात करते हैं या आपके मेके वालों के बारे में कोई गुस्सा करते हैं, कोई बात उनको पता चलती है तो या उनका आना उनको अच्छा नहीं लगता, तो इस चीज़ का तो यही हो सकता है कि आप अपने घर की मेके में जो चल रहा है, जो हालात हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको बिल्कुल भी डिस्कस ना करें। ये एक मेन वजह होती है कि हमारे यहाँ कुछ बच्चियाँ जो जिनकी कम उम्री में शादी हो जाती है और उसके बाद भी वो यही होता है कि वो हर बात अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही होती हैं, जो भी उनके मेके में चल रहा होता है, कोई बात हो गई है, कोई छोटी बड़ी, हर बात वो अपने हस्बैंड से शेयर कर रही होती हैं, जो कि बाद में जब उनका मूड ख़राब होता है तो वो बातें वो ताने की सूरत में आपको सुननी पड़ती हैं। तो इसका यही हल है कि आप बिल्कुल भी अपने मेके की कोई भी बात अपने हस्बैंड से डिस्कस ना करें। कोई वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई नाराज़गी हो गई है तो वो भी आप बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को ना बताएं, और फिर बाद में आपको ताकि ताने ना सुनने पड़ें। और इसी तरह अगर उनको आपके घर वालों का आना पसंद नहीं है तो आप कोशिश करें कि ख़ुद चली जाया करें और अवॉइड करें कि वो अगर आने का भी उनका प्लान हो तो इस टाइम पे बुलाएं कि आपके हस्बैंड घर पे ना हो, बस थोड़ी देर के लिए आए और मिल के चले गए, और बल्कि कोशिश किया करें कि आप खुद ही जाकर मिलाया करें। और इसी तरह अपने हस्बैंड के आने से पहले घर को नीट एंड क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें। बच्चे बाजू का टॉयज़ वगैरह इधर उधर फैला देते हैं, उनको सब कुछ समेट लें, ख़ुद भी तैयार हो जाएं, लिपस्टिक वगैरह लगा लें, साफ़ सुथरी रहें, एक्टिव नज़र आएँ और खाना वगैरह बना के पहले से ही तैयार रखें। और इसी तरह बस यही छोटी छोटी आपको एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी और इंशाल्लाह ये
ये मसला आपका सॉल्व होने लगेगा। और एक चीज़ ये भी ख़्याल रखें कि आप ये सब अगर कर चुकी हैं और फिर भी आपके हस्बैंड गुस्सा करते हैं, उनको छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, तो आप उस गुस्से की वजह तलाश करें। आप वजह जब ढूँढेंगी कि किस वजह से गुस्सा करते हैं या उनको क्या वो है, तो उसकी रीज़न आप देखें। और जब आपको पता चलेगा तो फिर आपको उनके गुस्सा करना बुरा नहीं लगेगा। आपको ये भी तो हो सकता है ना कि ऑफ़िस में कोई प्रॉब्लम चल रही हो या कुछ इश्यूज़ हों या इसी तरह बिज़नेस में कोई मसला आ रहा हो, तो उसकी वजह से परेशान होते हैं कुछ लोग, तो वो घर पर आकर गुस्सा करते हैं। तो आप ये उनकी रीज़न देख लें और फिर उनसे डिस्कस करें, उनके पास बैठ जाएँ, उनको तसल्ली दें, टाइम दें और उनका थोड़ा-सा आप शेयर करने की कोशिश करें ताकि वो आपसे कुछ शेयर करें और फिर आपको बिल्कुल भी उनका गुस्सा करना बुरा नहीं लगेगा और बल्कि आप उनको तसल्ली दें और उनका ख़्याल रखें। चलें जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।